जय हिंद दोस्तों, आज हम वीकली करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें हम 25 से 30 नवंबर 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है, जबकि श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं और आपको याद रखना है कि वह झारखंड के 14वें नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। और दोस्तों, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे झारखंड में, उसमें इंडिया ब्लॉक ने 81 विधानसभा सीटों में से 56 सीटों में जीत हासिल की है, जबकि भाजपा के गठबंधन यानी एनडीए ने 24 सीटें प्राप्त की हैं। और झारखंड में विधानसभा की सीटें कितनी है? 81। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को विश्व शांति पुरस्कार मिला है। और किस देश में मिला है इन्हें? तो ये पुरस्कार उन्हें अमेरिका में प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार का पूरा नाम है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार। यह पुरस्कार वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ के द्वारा प्रदान किया गया है। दोस्तों, यह पुरस्कार समाज में शांति के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप रेसलिंग में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो दोस्तों, एरेवन आर्मेनिया में अभी हाल ही में विश्व सैन्य चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की रेसलर दीपिका हुड्डा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा जयदीप ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है और ज्योति सेहाग ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है इस प्रतियोगिता में। कैलाश मकवाना किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो वह मध्य प्रदेश राज्य के नए डीजीपी बन गए हैं। ये हैं दोस्तों कैलाश मकवाना। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। भोपाल इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो इटली ने डेविस कप 2024 का टाइटल जीता है। डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो इटली ने नीदरलैंड को हरा करके डेविस कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। 2023 का डेविस कप भी इटली ने ही जीता था। और डेविस कप 2024 का आयोजन मलागा स्पेन देश में किया गया है। डेविस कप की शुरुआत 1900 में हुई थी और इसमें जो पुरुष टेनिस खिलाड़ी होते हैं वही हिस्सा लेते हैं। और जो बिली जीन किंग कप है 2024 का, ये किसने जीता है? इटली ने ही जीता है। तो इटली ने स्लोवाकिया देश को हरा करके बिली जीन किंग कप अपने नाम किया है। दोस्तों, बिली जीन किंग कप भी स्पेन देश में ही आयोजित किया गया था और इसमें केवल महिला टेनिस खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यामांडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो उरुग्वे देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यामांडू ओरसी। ये हैं दोस्तों यामांडू ओरसी। उरुग्वे की अगर हम बात करें तो वह है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। कैपिटल इसकी मोंटेवीडियो है और करेंसी है उरुग्वे पैसो। पड़ोसी देश हैं इसके ब्राज़ील, अर्जेंटीना। 1930 में जो फीफा फुटबॉल विश्व कप हुआ था उसको किसने जीता था? उरुग्वे ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा इंडस इंड बैंक ने। तो दोस्तों, इंडस इंड बैंक ने 5 जिलों में जलवायु जोखिमों से निपटने और सामुदायिक लचीलापन बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। वो 5 जिले कौन कौन हैं? धाराशिव महाराष्ट्र, बेगूसराय बिहार और विरुधुनगर तमिलनाडु, वारा राजस्थान और बहराइच उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 40वां ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। तो दोस्तों, यह फुटबॉल से संबंधित एक प्रतियोगिता थी जिसका आयोजन सिक्किम में किया गया है। 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और इसको जीता किसने है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। इसमें नेपाल, भूटान, दुबई, मलेशिया के जो इंटरनेशनल क्लब हैं वो इसमें शामिल हुए थे। आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में।
ICA का मतलब क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो दोस्तों पहली बार भारत में वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संविधान की किस भाषा में प्रतियां जारी की गई हैं? आंसर हो जाएगा संस्कृत और मैथिली में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। तो दोस्तों संस्कृत और मैथिली में भारतीय संविधान को अभी हाल ही में जारी किया गया है, इस बात को आप नोट कर। अगला क्वेश्चन है, IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पुलिस महानिदेशक यानी DGP बनी है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये हैं रश्मि शुक्ला जी। तो इन्हें महाराष्ट्र का नया DGP नियुक्त किया गया है और वह महाराष्ट्र की पहली महिला DGP हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास यानी SAREX 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा कोच्चि में। तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा 27 से 30 नवंबर 2024 तक कोच्चि केरल में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 किस मंत्रालय या विभाग के द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा अभी हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए हैं। तो बेस्ट डेयरी फार्मर रियरिंग इंडिजेनस ब्रीड्स का अवार्ड किसे मिला है? रेणु को, जो कि झज्जर हरियाणा में है, तो इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीचर ऐप का अनावरण किसने किया है? तो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी हाल ही में टीचर ऐप का अनावरण किया है और इस ऐप का उद्देश्य शिक्षकों को भविष्य के लिए तैयार कौशल से लैस करके भारत में शिक्षा में क्रांति लाना। अगला क्वेश्चन है, OPCW द हैग पुरस्कार 2024 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारतीय रासायनिक परिषद ने, यानी ICC के द्वारा OPCW द हैग पुरस्कार 2024 प्राप्त किया गया है। और दोस्तों यह पुरस्कार किसी रासायनिक उद्योग निकाय के प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन यानी OPCW के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान फैनगल का नामकरण किस देश ने किया है? तो यह सऊदी अरब ने किया है। ठीक है, तो फैनगल नाम किसने दिया है? सऊदी अरब ने दिया है। और ये जो फैनगल तूफान है यह कहाँ टकराएगा? तो यह तमिलनाडु राज्य में टकराएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा दिविथ रेड्डी। तो शतरंज में 8 वर्ष के दिविथ रेड्डी ने इटली में आयोजित किए गए अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उनका संबंध तेलंगाना राज्य से है। दोस्तों इस प्रतियोगिता में भारत के सात्विक स्वैन ने सिल्वर मेडल जीता है और चाइना के शतरंज खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, दीपम सेठ किस राज्य के नए DGP बने हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के नए DGP कौन बने हैं? दीपम सेठ बने हैं। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। देहरादून कैपिटल है, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा की 70, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा के दौरान INS तुसील को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे? आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिसंबर में रूस की यात्रा पर जाएंगे और वहां पर वो INS तुसील को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह लद्दाख के लेह में स्थापित किया गया है और इसको बनाया किसने है? अमारा राजा इंफ्रा ने। और किसके लिए बनाया गया है? NTPC के लिए बनाया गया है। और दोस्तों इसमें स्टेशन में प्रतिदिन 80 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा। क्वेश्चन है, अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो दोस्तों भारत और सिंगापुर के बीच में 28 नवंबर से 30 नवंबर तक महाराष्ट्र के देवालाली में अग्नि वॉरियर अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत 49वें स्थान पर है। तो पोर्टुलॉन्स इंस्टीट्यूट और सैद बिजनेस स्कूल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा भी हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 को जारी किया गया है। इसमें भारत 49वें स्थान पर है।
इस इंडेक्स में 133 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया था, जिसमें अमेरिका पहले और सिंगापुर दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कहाँ से शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत नई दिल्ली से की गई है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह को खत्म करना। दोस्तों, यह अभियान 130 जिलों पर केंद्रित होगा जहां पर बाल विवाह बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में मासातो कांडा एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष बने हैं। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। 69 इसके मेंबर हैं। हेडक्वार्टर है इसका मनीला, फिलीपींस में, और अध्यक्ष हैं मासातो कांडा। और अभी हाल ही में 69वां सदस्य कौन बना है इसका? इजराइल बना है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, तो अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एचपीसीएल के सीएमडी कौन बने हैं? तो अमित गर्ग अभी हाल ही में एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनिसवुड का 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से था? उनका संबंध था इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी बीमा सखी योजना की शुरुआत कहां से करेंगे? तो इसकी शुरुआत पानीपत, हरियाणा से की जाएगी। और कब ये योजना शुरू की जाएगी? 9 दिसंबर 2024 को। इसका उद्देश्य है पूरे भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना। यह योजना केंद्र सरकार की योजना है। अगला क्वेश्चन है, अनलक्ष्य स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किस संस्थान में डेवलप की गई है? आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? तो आनंद प्रकाश बडोला अभी हाल में भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो 1 फरवरी 1977 को इसकी शुरुआत हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसका उद्देश्य समुद्र की सुरक्षा करना। और इसके डीजी कौन है? एस परमीश। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन कुरुक्षेत्र, हरियाणा में किया जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा, यानी 18 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो पहला आयोजन है वो 2016 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 10,000 मीटर स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? आंसर हो जाएगा गुलबीर सिंह। तो दोस्तों, भारत के धावक गुलबीर सिंह ने 10,000 मीटर स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने 10,000 मीटर की जो स्पर्धा है वो 27 मिनट 14 सेकेंड और 88 मिनी सेकेंड में पूरी की है। इस प्रकार से उनका नेशनल रिकॉर्ड बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन निपटाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा मालदीव। यानी कि अब इंडिया और मालदीव के बीच में जो ट्रेड होगा, व्यापार होगा, वो किस में होगा? रुपए में होगा। यानी कि अगर भारत कोई वस्तु मालदीव से मंगाएगा तो वो रुपए में मंगाएगा और मालदीव अगर कोई वस्तु खरीदेगा भारत से तो वो रुपए में खरीदेगा। अगला क्वेश्चन है, रेजांग देवा महोत्सव किस देश में मनाया गया है? तो यह इंडोनेशिया देश में मनाया गया है। दोस्तों, यह एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है। तो अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इटली में एटीपी चैलेंजर टूर में पुरुष युगल टेनिस का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एन श्रीराम बालाजी और ऋत्विक बोलीपल्ली की जोड़ी। सेना परेड 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन पुणे, महाराष्ट्र में किया जाएगा। यानी कि जो 15 जनवरी को सेना की परेड आयोजित की जाती है, तो ये परेड आयोजित की जाएगी 2025 में पुणे, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, 2024 में फॉर्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। तो दोस्तों, मैक्स वेरस्टैपेन जो हैं वो फॉर्मूला 1 में रेड बुल टीम के ड्राइवर हैं। इस बात को आप याद रखिएगा और उनका संबंध हॉलैंड देश से है। अगला क्वेश्चन है, साध्या विजा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में यह त्यौहार मनाया गया है। ठीक है, इस त्यौहार का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाता है? तो जो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, UNFCCC
डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा पंजाबी रैपर शुभ को। तो पंजाबी रैपर हैं शुभ, तो उन्हें अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अगला क्वेश्चन है, दिनेश भाटिया किस देश में भारत के एम्बेसडर बने हैं? तो वह ब्राज़ील देश में भारत के एम्बेसडर बने हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो जी बाला सुब्रमण्यम है, ये मालदीव देश में भारत के एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का दुग्ध उत्पादन 2023-24 में कितना हो गया है? तो 239.3 मिलियन टन हो गया है। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ा दिया है? आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2028 तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने किस संधि के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? आंसर हो जाएगा रियाद डिजाइन कानून संधि पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस नेशनल पार्क में किया गया है? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसका आयोजन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने फूड पॉइजनिंग को लेकर नेशनल इमरजेंसी घोषित की है? आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में कुछ समय पहले फूड पॉइजनिंग हुई थी जिसमें बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने फूड पॉइजनिंग को नेशनल इमरजेंसी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, इनिशिएटिव इन प्रमोटिंग कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में गैल को इनिशिएटिव इन प्रमोटिंग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। गैल का मतलब क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष और MD कौन है? मनोज जैन। विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो 25 से 29 नवंबर तक विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना कौन लागू करेगा? आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा विभाग। ठीक है, तो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना लागू की जाएगी। तो इसमें छात्रों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें 13,000 से अधिक शोध पत्रिकाएं उपलब्ध होंगी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। ठीक है, तो ये है डॉक्टर जय भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, डोप टेस्ट से इनकार करने पर नाडा ने बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए बैन कर दिया है? अगला क्वेश्चन है, भारत ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किस पनडुब्बी से किया है? तो INS अरिघात से बैलिस्टिक मिसाइल K4 का अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन गुवाहाटी में किया जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए साझेदार राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो सिक्किम जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए साझेदार राज्य बना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में आयोजित किया जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने किस देश की पार्लियामेंट में भाषण दिया है? तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में अभी हाल ही में भाषण दिया है। अगला क्वेश्चन है, T20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है उर्विल पटेल। तो ये गुजरात के लिए खेलते हैं। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ 28 गेंदों में सेंचुरी लगाई है। दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न तूफान फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। वहां पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट पास भी मिल जाएगा जहां पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों, ऐप पर आपको जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई-बुक मिल जाएगी। इसके अलावा नवंबर माह के करेंट अफेयर्स की ई-बुक को भी लॉन्च कर दिया गया है, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ऐप पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर लें। ई-बुक वाले सेक्शन पर आपको करेंट अफेयर्स की ई-बुक और GK की ई-बुक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।